Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Amaram. It is also known as Amaram Nayankara. It comes under the Nayankara system and it was an important part of Vijayanagar administration. So, जो टर्म नयनकारा है इज एन एब्रीविएशन ऑफ अमारम नयनकारा और ये जो अमारम नयनकारा इट कंपोज ऑफ 3 syllables. फर्स्ट इज अमरा, second is Nayaka and third is Kara. So जो अमरा है इसका जो लिटरल मीनिंग है इट स्टैंड्स फॉर अ कमांड ऑफ 1000 फुट सोल्जर. 1000 फुट सोल्जर्स. सेकेंड इज ये जो नायका है. नाउ दिस मीन्स Naika stands for military chiefs who had land from the king. So, Naikas are the military chiefs who having land and which was given from king. Third word is Kara, which probably means an office. So, ये जो term अमारम है और द अमारम नयनकारा है मे बी टेकन टू एंड इट रिफर टू अ मिलिट्री चीफ हु वॉज ग्रांटेड लैंड यील्डिंग अ फिक्स्ड रेवेन्यू फॉर द सॉवरन. सो ये जो कॉन्सेप्ट है अमारम है ये मिलिट्री चीफ, इसमें एक मिलिट्री चीफ को लैंड ग्रांट की जाती थी बाय द किंग और किस टर्म्स पे, इस टर्म्स पे कि यू दैट इज द मिलिट्री चीफ्स मस्ट प्रोवाइड अ फिक्स्ड रेवेन्यू for the sovereign. Now let's try to understand in detail. So first is, what is Nayankara system? First of all, this system was an important feature of Vijayanagara Empire. It's an important system of Vijayanagara Empire. So क्या होता था इसमें, इन सम प्रोविंसेस द एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ प्रोविंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन वाज डन बाय सम फ्यूडल वसल्स. और उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था, आइदर समानता, नायका या फिर एनी अदर नेम्स. सो ये जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ द किंगडम थ्रू दिस फ्यूडल वसल्स, और इन वसल्स को नायकास भी कहते थे, आर नॉन एज द नयनकारा सिस्टम्स इन द विजयनगरा टाइम. और ये एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फीचर है ऑफ द विजयनगरा प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन. सिग्निफिकेंट फीचर है विजयनगरा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. Okay, provincial organization. So this system resembles somewhat the feudal system of medieval Europe. So ये system है, इसको हम equate कर सकते हैं of the feudal system of medieval Europe. सो ये जो सिस्टम है इसमें क्या होता था, जो किंग बीइंग द ओनर ऑफ दिस सॉइल ग्रांटेड लैंड्स टू सम पर्सन एज ए रिवॉर्ड. जो किंग है ही वॉज द ओनर ऑफ ऑल द लैंड और द सॉइल एंड ही यूज्ड टू गिव some sort of land as a reward to some person. So they were called Naikas, उनको नायकास कहते थे, and they rule over the territory under their charge with the great freedom. तो ये जो जिनको ये पर्सन को दिया जाएगा इनको नायकास कहते थे और इनके पास some sort of great degree of autonomy और ये फ्रीडम इंजॉय करते थे इन ऑर्डर टू मैनेज
their administration. ओके सो और इसके रिटर्न में क्या किया जाता था, इसके रिटर्न में किंग ने ये लैंड तो दे दी उसको, और इसके रिटर्न में उसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था. फर्स्ट द नायकास यूज्ड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट, as a tribute, to the king. At the same time, he also used to maintain a prescribed number of troops. Maintain prescribed number of troops for the service of sovereign. ठीक है, for the service of king, जब कभी किंग को जरूरत होगी ड्यूरिंग दी वॉर और एनी डिस्ट्रेस कंडीशन में. एट द सेम टाइम्स ऑन सेवरल सेरेमोनियल ओकेजन्स पे क्या होगा, ये जो नायकाज हैं दे यूज टू ऑफर द किंग ग्रेट प्रेजेंट्स, प्रेजेंट देंगे ऑफ मनी और गिफ्ट और एनी अदर प्रेजेंटेशन. ना यहाँ से जो हमने पढ़ा है, हमें लगे, हमने जो इसका अर्लियर लेक्चर किया था दैट इज द इक्ता सिस्टम. इक्ता सिस्टम में भी लैंड दिया जाता था सीनियर मिलिट्री कमांडर्स को, जो भी मेरिटोरियस मिलिट्री कमांडर को होते थे, और उनसे कहा जाता था यू हैव टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव टू कलेक्ट द रेवेन्यू, you have to carry out the military campaigns and territorial expansion. Now लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये जो नायकास थे इनको strictly means बोला जाता था you have certain duties and you have to make sure that you perform by anyhow. ठीक है, तो यहाँ पे मैटर ऑफ कंपल्शन था जो कि वहाँ पे नहीं था. सो फर्स्ट इन्हें एक फिक्स अमाउंट ऑफ द ट्रिब्यूट देना था, जो कि इक्ता सिस्टम में अगर हम देखें, इक्ता सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ये हुआ था कि उनको फिक्स ट्रिब्यूट देना है. ओके तो इसमें नायका सिस्टम में फिक्स ट्रिब्यूट देना है. इट डजेंट मैटर कि आपका एक स्टेट जो होगा वो फिक्स करेगा, कोई रीज़न उन्होंने असाइन किया है. वहाँ पे सर्टन सेक्शन जैसे 100 रुपीज़ का रेवेन्यू है और उन्होंने चार्ज किया दैट 80% of the same must be collected with the state or must be given to the state, तो उनको वो देना था. एट द सेम टाइम दे प्रिस्क्राइब, और इसमें जो इक्ता सिस्टम में था, जो ट्रूप्स का जो मेंटेन करने थे इक्तादार को, वो भी उसके ऊपर थे. इट डिपेंड्स अपॉन रीजन टू रीजन्स और जो उसका रेवेन्यू है और रिसोर्सेज है. लेकिन यहाँ पे किंग उनको बताएगा कि यू हैव टू मेंटेन दैट मच अमाउंट ऑफ द ट्रूप्स, जो भी हमने आपको नायका लैंड दी है उसके हिसाब से इतने इतने ट्रूप्स आपने मेंटेन करने हैं. एट द सेम टाइम ये जो सेरेमोनियल ओकेजन्स पे जो गिफ्ट्स थे ये इक्तादार में भी, इक्ता सिस्टम में भी थे, और ड्यूरिंग द फिरोज शाह तुगलक उन्होंने ये इसको हटा दिया था इन ऑर्डर टू मीन्स रिलीजिंग द एक्स्ट्रा बर्डन फ्रॉम द इक्तादार. अब ये जो किंग ने नायकास को ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, व्हाट इफ एनी नायका फेल टू कन्फर्म. अब क्या होगा अगर कोई नायका फेल हो जाएगा इसको कन्फर्म करने में these obligations, so he was liable for punishment. इक्ता सिस्टम में क्या था, इक्ता सिस्टम में देयर वॉज नो सच पनिशमेंट, बट हाँ फ्रॉम डिफरेंट रूलर्स टू रूलर्स क्या हो गया था, सेंट्रलाइजेशन उन पे, सेंट्रलाइजेशन का जो एलिमेंट था वो स्ट्रेंथन करते रहे थे, ड्यू टू विच द इक्तादार्स वर अंडर द प्रेशर. But there are no such official punishment in case if he is not performing his duties in the ICTA system. But यहाँ पे नायका सिस्टम में अगर आपने ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस नहीं फुलफिल किए, then नायकास was liable for the punishment. Okay, now let's see some essential features. अच्छा, ये जो नायकास हैं, first of all it enjoy the semi independent status.
semi-independent status, and the degree of the autonomy enjoyed by them varied from one chief to another chief. सेकेंड है सेमी इंडिपेंडेंस, और ये जो डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इंजॉय करते थे ये सबके लिए सेम नहीं थी. इट वेरीड फ्रॉम वन चीफ टू अनदर चीफ. ठीक है. और विथ रिगार्ड टू द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट, जो कि ट्रिब्यूट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट पे करना था सॉवरन को, विच द नायकास हैड टू पे, एंड एज पर द न्यूनेस, ये जो फिक्स्ड अमाउंट था इट वॉज यूजली 1/2 ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो भी वहाँ का हमें मिला है. फर्स्ट हाफ 1/2 ऑफ द रेवेन्यू. अच्छा, और रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ द ट्रूप्स, जितने ट्रूप्स उनको मेंटेन करने थे, इसकी जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है दैट इज गिवन बाय द डोमिंगो पेज. दीज आर ऑल फॉरेनर्स हु विजिटेड द विजयनगरा एम्पायर. और इससे इम्पॉर्टेंट, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज विजयनगरा वॉज विजिटेड बाई द वेरियस नंबर ऑफ फॉरेनर्स, और उनके जो अकाउंट्स हैं क्या उन्होंने कहा है, तो वी विल डिस्कस इन सेपरेट लेक्चर. सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. अच्छा, तो डोमिंगो पीस ने क्या किया है, ही इन्फॉर्म्स दैट इट वॉज द सॉवरन, इट वॉज द किंग दैट फिक्स द नंबर. ये जो किंग है और ये जो ट्रूप्स के नंबर फिक्स करेंगे किस पोर्शन, इन प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में. सो अब ये जो किंग जो मेंटेन करेंगे इन प्रोपोर्शन टू द रेवेन्यू दे डिराइव्ड, इन प्रोपोर्शन टू द रेवेन्यू दे ड्राइव. यूजली अगर 1/2 है तो लेट्स से मीन्स हाफ ऑफ द सोल्जर्स या ट्रूप्स जितना भी उस हिसाब से हैं कि अगर 100 जगह 100 रेवेन्यू है तो टोटल 50 आपको देना है. सो 50 रेवेन्यूज और जो अब बचा हुआ है 50, तो उसके बेसिस पे आपको 50 ट्रूप्स मेंटेन करने हैं. सो इस तरीके का जो प्रॉपर अरेंजमेंट था वो किंग करते थे एज पर दी डोमिंगो पेस. ओके. अच्छा, अगर हम देखें तो जो द पोजीशन ऑफ द नायकास है, द पोजीशन ऑफ नायका वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नर. ही वॉज merely a military versus, ठीक है, जो नायकास है, he was merely a military versus who had assigned a district in lieu of certain military and financial obligations. अच्छा, he was not transferable and his office was personal. जो नायकास हैं he was not transferable. हमने इक्ताज में क्या देखा था, इक्ताज में रेगुलरली ट्रांसफर था ताकि वो अटैचमेंट ना गेन कर पाए लोकल पीपल का. सो नायकास में क्या, इट वॉज नॉट ट्रांसफरेबल एंड हिज ऑफिस वॉज पर्सनल. बट लेटर ऑन इट बिकेम हेरिडिटरी. और जो इक्ता सिस्टम था वो भी हेरिडिटरी हुआ था. कब? ड्यूरिंग द फिरोज शाह तुगलक. सो नाउ ये जो नायका सिस्टम है ये कब हेरिडिटरी होगा, व्हेन द किंग्स एट द सेंटर और द सेंट्रल अथॉरिटी, जबकि जो कि सेंट्रल अथॉरिटी है वो वीक हो जाएगी. ये पहले ही सेमी इंडिपेंडेंट और काफ़ी फ्रीडम एंजॉय करते हैं, तो जब भी जो मेन सेंट्रल पावर जो है वो वीक हो जाएगी तो ही असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, और उन्होंने फिर क्या हुआ, ये हेरिडिटरी हो गया. सो अच्छा, नायकास ऑन देयर पार्ट गेव लैंड. नायकास अपने आप से क्या करने लगे, जो भी उनको लैंड मिलती थी ये फर्दर लैंड टीनेंट्स को देने लगे ऑन द सेम कंडीशन, ऑन द सेम टर्म्स जो कि उनको दिया गया था बाय दी, और दे रिसीव्ड फ्रॉम द किंग्स और द सॉवरन. सो एक इंटरमीडियरीज की तरह एक्ट करने लगे. ओके. नाउ ये जो नायकास मेंटेन है, नायकास ही यूज्ड टू मेंटेन 2 एजेंट्स. उनको 2 एजेंट्स मेंटेन करने थे. फर्स्ट इज, वन इज द मिलिटरी एंड द अदर इज सिविल. नाउ एंड इट रिप्रेजेंटिंग देयर मास्टर्स इंटरेस्ट एट द इंपीरियल सिटी.
ओके, अच्छा ये जो नयनकारा सिस्टम है had its own merits and demerits. So first we talk about the merits. So it was because of this system sound administration. First is the sound administration or the smooth administration was carrying out during these in the नायकास एरिया, और जो भी उनको डिस्ट्रिक्ट दी जाती थी नायकास को. सेकेंड इज द न्यूमरस न्यू सेटलमेंट्स वर फॉर्म्ड. थर्ड इज अब वहाँ पे जो लैंड एग्रीकल्चर करेंगे और मींस उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना है, तो डेफिनेटली ही यूज टू प्रोवाइड, और उनको एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे. दैट इज़ द वाई अच्छे से एग्रीकल्चर हो पाए और उनको अच्छे से रेवेन्यू मिल पाए. सो इरीगेशन इंक्रीज्ड, इरीगेशन फैसिलिटीज़ वर एक्सटेंडेड. नाउ न्यू हैंड्स वर ब्रॉट, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ. New hands were brought under cultivations, employment in agriculture, and Hindu culture and the civilization was fostered and developed. Now look, that was an important, because विजयनगरास का जो contribution है, होल विजयनगर का जो कंट्रीब्यूशन है आर्ट एंड कल्चर में, इट वाज इमेंस. लेट्स टॉक अबाउट सम डीमेरिट्स. नाउ ये जो द अमाउंट ऑफ द ऑटोनॉमी ये जो एंजॉय करते थे नायकास, इट गिव देम द सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, उनको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी टू इंगेज देमसेल्व्स इन द लोकल वॉर्स एंड इन म्यूचुअल फ्यूल. सो इट वाज वन ऑफ इट्स डिसएडवांटेज. ओके, एंड समटाइम्स दे इवन डिफाइड द सेंट्रल अथॉरिटी. हमने देखा था व्हेन जो सेंट्रल अथॉरिटी है जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है, अगर वीक हो गई तो वो उसको डिफाई कर देते थे और वो उसको नहीं मानते थे. ओके, वो अपना इंडिपेंडेंस अपना कर देते थे, एंड दे वर नॉट अंडर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द सॉवरेन. दिस इज ऑल अबाउट द नयनकारा और द अमारम सिस्टम्स. नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चंस. Which among the given statement are correct about the Amaram system? First statement says that under the Nayankara system, military chiefs were assigned certain pieces of land, और उसको हम अमारम कहते थे. Second is these chiefs called Nayakas had revenue and the administration's right on their land. So you have to choose the correct answer. In order to answer this question, please pause the video screen and write your answer in the comment section below. So here the correct answer will be C. Both the given statement are correct. So if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this.